नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइबरों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। इस साल में आपकी तमाम इच्छाएं और तमाम सपने पूरे हो, आपको दुनिया के तमाम सुख मिले, ऐसी हमारी मनोकामना है। ज्योतिष का सफर आज हमें 500वें एपिसोड की तरफ ले आया है और यह हमारा सौभाग्य है। हालांकि यह एक मकाम है, मंजिल नहीं। किसी ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है ज्योतिष का सफर में जो लोग जुड़े हैं वह ज्योतिष का ज्ञान अवश्य प्राप्त करेंगे। नए साल में भी आप हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, आज के एपिसोड का नाम है सरकारी नौकरी के योग। जी हाँ दोस्तों, आजकल के नौजवान युवक युवतियां विद्या अभ्यास पूर्ण होते ही सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है जबकि कुछ लोग सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इसका कारण उनकी कुंडली के ग्रह होते हैं। सरकार, कलेक्टर, तलाटी, पुलिस, बैंकिंग क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, शिक्षण विभाग में नौकरियां निकालती है। आज के युग में सरकारी नौकरी का एक रुतबा है, इज्जत है। सरकारी नौकरी पाने वालों का समाज में मान सम्मान होता है। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है, जबकि प्राइवेट जॉब में ऐसी सुविधा नहीं मिलती। क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है? आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बात सदा ध्यान में रखें, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। इनमें सूर्य सरकार है और शनि सेवक है, यानी नौकर है। शनि के बिना इस दुनिया में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का बलवान होना निहायत जरूरी होगा। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, शनि केंद्र में बलवान, उच्च के या स्वग्रही होने चाहिए। सूर्य सत्ता और अधिकार का कारक है, जबकि शनि दासत्व और नौकरों पर अधिकार रखता है। आपके सामने हम उदाहरण कुंडली कर्क लग्न की प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कुंडली में चौथे हम आपको दिखाएंगे तुला राशि में शनि को। और यहां जो शनि है वो तुला में उच्च का शनि है जो सस योग बना रहा है। और यहां 10वें सत्ता के स्थान में हम सूर्य को दिखाएंगे जो मेष राशि में उच्च का होता है। यहां नौकरी निकालने वाला सूर्य और नौकरी देने वाला शनि दोनों बलवान है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रयत्न करने पर सरकारी नौकरी इन्हें अवश्य मिल सकती है, यदि उनकी कुंडली में ऐसा योग हुआ होगा तो। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे जो सरकारी नौकरी दिलवाने में सहायक बन सकता है। आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग केंद्र में एक से ज्यादा बने होने चाहिए, जैसे गुरु का हंस योग, मंगल का रोचक योग,
बुध का भद्र योग, शुक्र का मालव्य योग और शनि का शश योग, यह सब पंच महापुरुष योग है। इनमें से एक से ज्यादा योग आपकी कुंडली में बने होने चाहिए। यहाँ उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में चौथे कर्क राशि में हम आपको दिखाएंगे गुरु को। ये गुरु हंस योग बना रहा है, गुरु उच्च का है। और सप्तम में यहां हम दिखाएंगे तुला राशि में शुक्र को। ये शुक्र मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। साथ ही सप्तम में होगा शनि। शनि यहां उच्च का है, जो शश योग का यहां पर निर्माण कर रहा है। और 10वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे मकर राशि में मंगल को। ये मंगल 10वें उच्च का मकर में रोचक योग बना रहा है। यहाँ 4 ग्रह बलवान केंद्र में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मिथुन या कन्या का बुध भी किसी को केंद्र में होगा तो वह भद्र योग बना रहा है। हमने यहाँ इसे नहीं दिखाया है। हमने सिर्फ गुरु का हंस योग, शुक्र का मालव्य योग, शनि का शश योग और मंगल का रोचक योग बताया है। ऐसा योग होगा तो आपको समझ लेना है, ऐसे योग आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं और प्रयत्न करने पर आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। केंद्र में यह योग बने होने चाहिए, तब जा करके आपको नौकरी मिलेगी। एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। हमारी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें दूसरा त्रिकोण अर्थ का है। अर्थ यानी धन। दूसरा स्थान, छठा स्थान और 10वां स्थान, ये त्रिकोण स्थान है, ऐसा समझना है। दूसरा, छठा और 10वां स्थान यह अर्थ त्रिकोण है। दूसरा स्थान धन दर्शाता है, छठा स्थान नौकरी का है और 10वां स्थान कर्म और सत्ता का है। बिना कर्म किए धन नहीं मिलता, इसलिए नौकरी का कर्म करना होगा। गुरु धन का कारक माना गया है। इन तीनों स्थानों में से किसी एक स्थान में बलवान गुरु होगा। जैसे हम आपके सामने उदाहरण कुंडली कुंभ लग्न की प्रस्तुत करेंगे और कुंभ लग्न में गुरु, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में गुरु उच्च का कर्क में छठे है। गुरु की पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर और गुरु की 9वीं दृष्टि धन स्थान पर है। यहां तीनों स्थानों से अर्थ त्रिकोण में गुरु जुड़ गया है। ऐसा योग जातक को सरकारी नौकरी से धन प्राप्त करवाता है। जातक को सरकार में अच्छा पद मिलता है। आइए अर्थ त्रिकोण को जानने के बाद हम एक अन्य योग को भी जानेंगे जो सरकारी जॉब दिलवाने में कामयाब होता है। आपकी कुंडली में लग्न से या चंद्र से गिनने पर 10वें कर्म स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो उसे अम्ला कीर्ति योग कहते हैं। इस कुंडली में फिर एक बार आपके सामने हम लाएंगे कुंभ लग्न की कुंडली
और 10वां स्थान जो होता है वह कर्म का है। तो इस कुंभ लग्न की कुंडली में यहां हमने कुंभ लग्न दिखाया है। लग्न से 10वें हम आपको दिखाएंगे चंद्र को। चंद्र एक शुभ ग्रह है। यहां चंद्र की जगह कोई भी शुभ ग्रह होगा तो चलेगा। जैसे चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को शुभ ग्रह मानते हैं, तो इनमें से लग्न से गिनने पर 10वें कोई भी शुभ ग्रह होना चाहिए। हमने यहाँ चंद्र को दिखाया है और ये चंद्र अम्लाकीर्ति योग बनाता है। और चंद्र से गिनने पर यदि 10वें कोई शुभ ग्रह बैठा होगा, जैसे चंद्र से 10वें सप्तम में हम आपको दिखाएंगे गुरु को। लग्न से 10वें चंद्र है जो शुभ ग्रह है, और चंद्र कुंडली से भी यदि हम गिनते हैं तो 10वें यहां सप्तम में गुरु है। इसलिए दोनों तरीके से अम्लाकीर्ति योग यहां बनता है। ऐसा योग भी सरकारी पद या नौकरी देता है, जातक सुखी बनता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आपकी कुंडली में 11वें चंद्र और तीसरे पराक्रम में गुरु हो। यहां दो में से एक ग्रह बलवान होना चाहिए। हम यहां आपको तुला लग्न की कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस कुंडली में 11वें चंद्र सिंह राशि में होगा और तीसरे गुरु धनु राशि में बैठा होगा। दो में से एक ग्रह यहां बलवान होना चाहिए। चंद्र अपने मित्र के घर में है, जबकि गुरु धनु राशि में स्वग्रही बलवान है। गुरु की 9वीं दृष्टि भी इस चंद्र पर है। ऐसा योग जातक को सरकारी नौकरी दिलवाता है। सरकार से उसे लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन प्रयत्न करना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि सरकारी जॉब हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा। आइए एक और योग को भी जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। सूर्य और शनि की युति आपकी कुंडली में यदि 10वें स्थान में होगी, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य और शनि, लग्न आपका कोई भी हो, 10वें स्थान में ये युति होनी चाहिए, क्योंकि 10वां स्थान सरकार का है और सरकार कौन है? सूर्य है। और नौकरी जो देने का काम करते हैं वो शनि है, तो वो भी 10वें बैठे हुए हैं। तो ये युति 10वें स्थान में होगी तो सरकारी नौकरी के चांस आपको रहेंगे। 10वां स्थान खुद सरकार का, जिसके मालिक सूर्य है और सरकार है वो। और शनि के बिना इस दुनिया में नौकरी किसी को मिलती नहीं है। सूर्य 10वें स्थान में दिग्बली बनता है और शनि नैसर्गिक कुंडली में कर्मफल दाता है। जातक यदि प्रयत्न करे तो उसे सरकारी नौकरी यहां अवश्य मिलती है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपकी कुंडली में 10वें में मंगल उच्च का हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं मेष लगन की कुंडली, और 10वें स्थान में मंगल मकर का जो उच्च का है, ये रोचक योग बना रहा है। तो आपकी कुंडली में
दशम स्थान में मंगल उच्च का हो और सूर्य गुरु भी मित्र के स्थान में हो, तब सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है। आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में 10वें मकर का मंगल उच्च का है। इस स्थान में मंगल यहां दिग्बल प्राप्त करता है। और चौथे स्थान में हम आपको दिखाएंगे गुरु को। ये गुरु भी उच्च का है जो कर्क में है, तो गुरु उच्च का है, उसके साथ सूर्य भी अपने मित्र के घर में यानी कि चंद्र के घर में है। तो ये सूर्य भी यहां अपने मित्र के स्थान में है। सूर्य गुरु की दृष्टि मंगल पर है। ऐसा जातक पुलिस या फौज में भर्ती हो जाता है, क्योंकि मंगल ही खुद पुलिस वाला है। इस वजह से ये मंगल कर्म में बैठा है और उच्च का है और रोचक योग भी बना रहा है। इस वजह से वो पुलिस में या फौज में भर्ती हो जाता है, उसे सरकारी नौकरी मिलती है, वह सरकारी ऑफिसर अवश्य बनता है। तो दोस्तों, आज हमने सरकारी नौकरी के योग जाने। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।